नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अशोकनगर से बड़ी खबर। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को टिकट नहीं देंगे। स्थानीय संगठन की मंजूरी के बाद दूसरी पार्टी के नेता शामिल होते हैं और एआईसीसी ने सर्वे कराया है, उसी हिसाब से टिकट देंगे। तो अब पैराशूट लैंडिंग को लेकर यह बयान सामने आया है कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। देखिए, कोई पैराशूट नहीं होगा। जो कांग्रेस में भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से पूरे प्रदेश में, जब तक स्थानीय हमारा स्थानीय संगठन उनको स्वीकार नहीं करता। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, आपने देखा होगा मंच पर हमारा स्थानीय संगठन बैठा था। हमारा स्थानीय संगठन को सबसे पहले उनको स्वीकार करना है। और टिकट कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। प्रमोद, देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कह दिया है कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। एक सर्वे किया गया है, उसी के हिसाब से टिकट बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखना तो उन नेताओं को है जो बड़ी आस के साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए और कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए हैं और दावेदारी टिकट की कर रहे हैं। क्या उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है? कमलनाथ का ये बयान देखिए कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आए नेताओं की जो सियासी भविष्य को लेकर चिंता है वो हाई कर देने वाला है। कमलनाथ दरअसल अशोकनगर पहुंचे थे। अशोकनगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के होल्ड वाला एरिया है और यहाँ पर सिंधिया को घेरने के कांग्रेस पार्टी का प्लान था। और यहाँ पर कमलनाथ ने साफ कहा एक सवाल के जवाब में कि पैराशूट लैंडिंग नहीं कराई जाएगी। ये बयान कई नेताओं की चिंता हाई कर गया है और मध्य प्रदेश में सियासी जो चर्चा है वो जोरों पर होने लगी है। क्या जो बीजेपी छोड़कर नेता कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो कुछ दिन पहले विधायक बीरेंद्र रघुवंशी हो या फिर शेखावत हो या फिर नर्मदापुरम से शर्मा हो, गिरिजा शंकर शर्मा, क्या इन नेताओं के भविष्य बर्बाद होने वाला है? क्या इन नेताओं को टिकट मिला पैराशूट लैंडिंग नहीं कहलाएगा? कुल मिलाकर दो टूक कमलनाथ का यह बयान कि कांग्रेस पार्टी पैराशूट लैंडिंग नहीं कराएगी, ये मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक लिहाज से हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और सियासत भी इस पर जोर शोर से होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावा करती है कि हम पैराशूट लैंडिंग नहीं कराएंगे। लेकिन ये बात साफ है कि 18 में इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता आए और वो चुनाव लड़ गए, चाहे वो देखिए बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हो या फिर वो देखिए या फिर दूसरी पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में पहुंचे हो, उनको बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन अब इलेक्शन से ठीक पहले अब जो कार्यकर्ता हैं, देखिए उनको कम से कम साधने के लिए कमलनाथ का ये बयान नेताओं की नाराजगी और टेंशन हाई करता नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी जो दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं उन नेताओं को टिकट नहीं देगा? देखिए फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी की नो है और ये पैराशूट लैंडिंग की कांग्रेस पार्टी में नो को लेकर इस वक्त देखिए बहुत सनसनी फैल गई है। दरअसल कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के होल्ड वाले एरिया में यानी गढ़ में घेरने के लिए वहां पर जनसभा कर रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल ग्वालियर चंबल का जो एरिया है वो 18 इलेक्शन में देखिए कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी भारी भरकम यहाँ से मैंडेट लेकर आया था और ज्यादा सीटें आने के चलते या इसी के चलते सत्ता की सिंहासन पर कमलनाथ काबिज हुए थे। लिहाजा कैसे भी करके ग्वालियर चंबल को फिर से साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे वो कमलनाथ हो, वो इस एरिया में दौरे कर रहे हैं और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य नेताओं को घेरते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अपने छोड़ कर गए और जो दूसरी पार्टियों से बगावत करके कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, क्या उनका भविष्य भंवर में फंस गया है? कमलनाथ के बयान से तो यही फिलहाल नजर आ रहा है। कोमल, बिल्कुल प्रमोद, और साफ जाहिर हो रहा है कि देखिए सर्वे की जो बात कह दी गई है और आपने कहा भी कि अब जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी आस टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि हो सकता है वो बड़ी ही उम्मीदों के साथ कांग्रेस से जुड़े हों, लेकिन ऐसा ना हो कि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा सा लग रहा है।
देखिए, उनका फैसला उनके लिए गले का फांस बन गया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, पिछले कुछ माह में देखा जाए तो 40 होल्ड वाले शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो बीजेपी पर छोड़कर आए हों या फिर जो इंडिपेंडेंट रहे या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से। क्या उनका भविष्य भंवर में फंस गया है? क्या भंवर सिंह शेखावत भंवर में उलझ गए हैं? क्या दीपक जोशी की लॉ कम पड़ने वाली है? क्या वीरेंद्र रघुवंशी का ये वीर फैसला काम नहीं आने वाला है? क्या गिरिजा शंकर शर्मा का जो ये फैसला है वो उन्हें शर्मिंदा कर देगा? ये तमाम वो नाम मैं आपको गिना रहा हूँ कोट करके, जो कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। क्या इनको टिकट देना पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी? और जब टिकट दिया जाता है, हालांकि कहा जाता है कि सियासत में, राजनीति में सब कुछ जायज होता है, और जो जिताऊ होते हैं उन्हें टिकट दे दिया जाता है। बातें हैं, बातों का कहना क्या। तो हो सकता है कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बयान दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल प्रमोद, और अब इनसे ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जैसे कि खतरे की बात हो ही रही है, तो इन लोगों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पार्टी तो छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं ये नेता, लेकिन अब इनके भविष्य का क्या? बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।